राजस्थान के अंदर पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव का क्या होगा, ये तो अब तक पता नहीं लग पा रहा है कि क्या होगा। कोर्ट आदेश दे चुका है 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, और इस बार जो आदेश दिया गया वो कहता है 31 जुलाई तक चुनाव कराएं। सरकार को स्पष्ट निर्देश, पर उसके बावजूद अब तक कोई हलचल नहीं। सरकार तैयारी कर रही है कहां जाने की, डबल बेंच में। किसके खिलाफ? ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ। दूसरी तरफ कंटेम्प्ट फिर लग गया है। राजस्थान में चुनाव हो या ना हो, पर कोर्ट के अंदर पंचायती राज चुनाव छाया हुआ है और निरंतर रूप से कोर्ट इस पे अपनी सुनवाई कर रहा है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। राजस्थान में चुनाव का पता नहीं है, पर कोर्ट में निरंतर रूप से कार्रवाई नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही। आज जो इसमें मामले में याचिकाकर्ता है संयम लोढ़ा, उन्होंने जो हाईकोर्ट के निर्देश थे उसकी अवहेलना को लेकर कंटेम्प्ट पिटीशन आज हाईकोर्ट में लगा दी है। और अब इस मामले में देखिए हाईकोर्ट कब सुनवाई करता है। इससे पहले भी जो चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के खिलाफ इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन थी, तो कंटेम्प्ट पिटीशन में जो था वो पिछली बार कंटेम्प्ट विड्रॉ करवाया राज्य सरकार के एक तरह से डबल एजी ने, लेकिन अब ये वापस से जो है कंटेम्प्ट आज दाखिल हो गया है। इसमें अब चुनाव कब होते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन ये जो सियासी लड़ाई थी अब वापस कोर्ट में एक बार चली गई है। ये तो तय हो गया कि 31 जुलाई तक चुनाव नहीं हो रहे। बिल्कुल। अभी तो देखिए चुनाव होने में जो प्रक्रियागत समय लगता है वो समय काफ़ी लंबा होता है, और सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अभी आप कह सकते हैं ग्राउंड पर कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का आता पता नहीं है। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट मांगी, ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार से आंकड़े मांगे, और सिर्फ ये एक दूसरे को चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा है। हकीकत में जो है ये टालमटोल का ही मामला है। मामला टालमटोल का ही चल रहा है और चुनाव की अभी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। और यूं माना जाए कि चुनाव 31 तक संभव नहीं है तो भी इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। कंटेम्प्ट लेके चले गए हैं संयम लोढ़ा, एक बार फिर कंटेम्प्ट उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कोर्ट के अंदर। अब आगे क्या होगा? देखिए अब हाईकोर्ट इसमें कंटेम्प्ट में सुनवाई कब करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब इस मामले में जो हाईकोर्ट जिस तरीके से पहले भी क्लियर कट डायरेक्शन दे चुका है, जैसे आपने कहा कि स्पष्ट निर्देश थे, हाईकोर्ट पहले भी सरकार को 2 बार स्पष्ट निर्देश दे चुका है, और सरकार बार बार जो है वो हाईकोर्ट के आदेशों की एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अवहेलना ही है, अवहेलना की अनदेखा कर रही है। तो हाईकोर्ट अब इस मामले में क्या रुख लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने पहले सरकार को डायरेक्शन दिए थे उस हिसाब से सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसमें क्या क्या हो सकता है अगर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट अपना सख्त रुख दिखाता है, क्योंकि 2 बार हाईकोर्ट फैसला दे चुका है, तारीख दे चुका है, उसके बाद नहीं हुए हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए पिछली बार जब कंटेम्प्ट की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार ने कहा था कि हाईकोर्ट ने जब 31 जुलाई को चुनाव करवाने के डायरेक्शन जारी कर दिए हैं तो वो कंटेम्प्ट की जो सुनवाई है इसे निरस्त किया जाए। तो उसी शर्त पे हाईकोर्ट ने उसको कंटेम्प्ट को निरस्त कर दिया, लेकिन अब सरकार वापस उसी स्थिति में चली गई है कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद चुनाव की कोई तैयारियां नज़र नहीं आ रही, सिर्फ चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान चल रहा है। तो हाईकोर्ट इस मामले में गंभीरता से सरकार को कुछ डायरेक्शन जारी कर सकता है, वो देखने वाली बात होगी हाईकोर्ट क्या करता है, लेकिन हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हाईकोर्ट क्या करेगा। लेकिन सरकार के लिए बड़ी ऐसा स्थिति हो सकती है, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी। अब सरकार भी तैयारी कर रही है डबल बेंच में जाने की, और ये मांग रख रही है कि इस फैसले के खिलाफ वो सरकार जाना चाह रही है। तो क्या सरकार की सुनवाई पहले हो सकती है, कंटेम्प्ट की बाद में हो, तो उसका सहारा लेके कंटेम्प्ट को खत्म कर दिया जाए? देखिए ऐसे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी जो याचिकाकर्ता है उन्होंने जो है कैविएट दायर की हुई है। अब इस मामले में याचिकाकर्ता हो सकता है कि इस मामले में कोई कैविएट दायर करें या कुछ जो भी लीगल इसमें कदम उठाना चाहें वो उनकी ऊपर है, लेकिन सरकार के लिए ये इस बार जो आप कह सकते हैं कि ये जो बार बार टालम टोल वाली जो स्थिति है वो आसान नहीं होगी सरकार के सामने कोर्ट में जाने की जो बात है। तो अब क्या लग रहा है चुनाव कब तक होते नजर आ रहे हैं? इस साल में होते दिख रहे हैं या ये अगले साल की तरफ खिसक रहे हैं? देखिए सरकार चुनाव कब करवाएगी ये बात नहीं, अब कोर्ट कब डायरेक्शन देता है और कोर्ट किस तरीके का डायरेक्शन देता है। हो सकता है कोर्ट के डायरेक्शन इस तरीके के हों कि सरकार को चुनाव करवाने पड़ जाए, तो मजबूरी के चुनाव हो सकते हैं सरकार के लिए, और जो मजबूरी के चुनाव होंगे तो सरकार के लिए ऊपर आप कह सकते हैं काफ़ी भारी पड़ने वाला है। भारी पड़ने वाले हैं। देखिए पंचायत राज चुनाव को लेकर एक ये बड़ी अपडेट है कि कंटेम्प्ट में चले गए हैं संयम लोढ़ा एक बार फिर, और कोर्ट के द्वारा 2 बार तारीखें दी, उसके बाद भी चुनाव नहीं करवाए गए।
ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है, ओबीसी सरकार ओबीसी को आपस में लिख रहा है और तैयारी सरकार कर रही है कि वो डबल बेंच में जाएं और जो कोर्ट का फैसला है उसको चुनौती दें। अब देखना ये होगा कि कंटेम्प्ट की सुनवाई में कोर्ट क्या रुख इख्तियार करता है, क्योंकि पिछली बार कंटेम्प्ट में एक आ गया था कि क्योंकि 31 जुलाई तक चुनाव कराने का डायरेक्शन आ चुका है कोर्ट का, इसलिए कंटेम्प्ट की सुनवाई ना की जाए, तो कंटेम्प्ट को विड्रॉ करवाया गया था। लेकिन इस बार जब दूसरी बार कोर्ट ये कह चुका है 31 जुलाई तक चुनाव हो और उसके बावजूद चीजें होती नजर नहीं आ रही हैं, तो अब कंटेम्प्ट में सरकार के ऊपर कितना भारी पड़ेगा और हाई कोर्ट के ऐसे क्या डायरेक्शंस आ सकते हैं जो सरकार को मजबूरीवश चुनाव कराने पड़ जाए। ये सब कुछ जो है वो अभी हाई कोर्ट के पाले में है सारी गेंद। हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है, पर यह तय है कि अब एक बार फिर पंचायती राज चुनाव की लड़ाई हाई कोर्ट के गलियारों तक पहुंच गई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।